हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल में। फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा रेलवे एनटीपीसी और 2024-25 की हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है जो चल रही थी। और टेस्ट पेपर जो हम क्या करते हैं टेलीग्राम पे फ्री में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको सैटरडे को एक पेपर मिलता है, आप अटेम्प्ट करते हैं और उसका रिजल्ट भी आ जाता है आपका तुरंत ही नेक्स्ट डे पे। फिर मैं आपके लिए उस पेपर का सॉल्यूशन लेके आता हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाता है कि भाई आपका पेपर कहाँ तक कितना सही था। अभी तक हमने 3 पेपर करा चुके हैं, ये फोर्थ नंबर का पेपर है। और इस फोर्थ पेपर में हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लगभग 150 बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप उसी टेलीग्राम चैनल जो कि रीजनिंग ऋषि सर का चैनल के नाम से है, और उसका नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, हमने लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट उस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होने के बाद क्या कीजिए, ज्वाइन होने के बाद हर सैटरडे आपको पेपर मिलेगा, उसे फ्री में अटेम्प्ट कीजिए। और चौथे नंबर का ये पेपर आ चुका है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सीधा ही एग्जाम्पल की तरफ। पहला आपके ये एग्जाम्पल आया था कोडिंग डिकोडिंग का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, कई सोचते हैं कि यार रेलवे की तैयारी कर रहे हैं क्या ही मतलब है, अपना तो आरएस का है। तो देखिए, आरएस वाले या एसएससी वाले भी ये पेपर दे सकते हैं, क्योंकि टॉपिक सेम से होते हैं, उनके भी यही रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह। बस ये होता है कि कुछ टॉपिक रेलवे में ज़्यादा है, कुछ आरएस में कम रहते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में देखिए, मार्च का कोड दे रखा है आपको। मार्च का कोड दे रखा है LBQDJ। तो देखिए, एम से एल पे जाऊं मैं, एम से एल पे गए तो ये 13 पे रहता है और ये एल 12 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ है, -2 हुआ है। ठीक है, -2 हुआ है। ए से बी पे जाऊं तो +2। आर से क्यू पे जाए, आर 18 पे और क्यू कितने पे, 17 पे, तो -1 हुआ है। तो सीरीज समझ में आ रही है, +1 -1 और वापस से, सॉरी, -1 +1 हुआ है। और आगे सी में डी जाऊँ तो ये +1 हो रहा है, एस से जी गए तो -1। तो सीरीज समझ में आ गई, -1 +1 -1 +1। डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अपन ने पूछा क्या है, पीस का पूछा है। तो पीस कितने, पी 16 पे, तो 15 पे क्या आ जाएगा ओ। आई किस पे, 9 पे। अब इस बार क्या करना है, प्लस करना है। तो 10 पे क्या आता है, जे। तो ओ जे से स्टार्ट, देखिए ओ जे से स्टार्ट आपके ए है और बी है, तो सी और डी तो क्रॉस हो गया। थर्ड ई दे रखा है, ई से -2 करेंगे तो डी हो जाता है। और उसके बाद में आपके सी दे रखा है। अब सी से क्या करना है, माइनस करना है। तो सॉरी, प्लस ही करना है, चौथे नंबर पे आ रहा है ये। तो प्लस करेंगे तो ये वापस डी हो जाएगा। तो ओ जे डी डी आपके ए पे मिल रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, डायरेक्शन का है ये। और डायरेक्शन में मैं बात करूं, जैसे जैसे बोल रहा है आपको वैसे वैसे इसे चला दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, शिवानी नाम की लड़की है, 17 किलोमीटर उत्तर दिशा में गाड़ी चलाती है। तो 17 किलोमीटर उत्तर दिशा ये वाली दिशा हो जाएगी, और इसको मैंने 17 किलोमीटर चला दिया, ये शिवानी है। फिर 9 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ, तो पूर्व दिशा कौन सी, ये वाली है। और 9 किलोमीटर चली है, कौन सी दिशा, ये पूर्व दिशा, ठीक है। और फिर 17 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। अब देखिए 17 यहाँ तक है, दक्षिण दिशा में जा रही है, नीचे की तरफ जाएगी। और 17 ही अपने को बराबर लेना है। अब वो बोले सीधी रेखा में देखने पर शिवानी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो यहाँ से अगर वो देख रही है तो आपको इसका डिस्टेंस पूछा है। तो ये 17, ये 17 है, ये 9 है, तो ये कितना होगा, ये भी 9 ही होगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा, 9 होगा। ये फोर्थ जो पेपर था इतना हार्ड नहीं था, बच्चों ने 3 से नहीं 5 जनों ने फुल आउट ऑफ फुल आए। 50 नंबर का ये मार्क्स होता है, मतलब मार्क्स का होता है, और पूरे में से पूरे आए हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम का है, ग्रेप्स एप्पल और फ्रूट। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, देखिए फ्रूट के अंदर ग्रेप्स और एप्पल आते हैं, और ग्रेप्स और एप्पल दोनों अलग अलग हैं। तो इस चीज़ को डी दर्शा रहा है, ये वाला फ्रूट हो जाएगा, ये एप्पल और ये ग्रेप्स हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, चारों में से अलग कौन सा है। तो एक बार आप इधर की तरफ मैं हो जाता हूँ, और ये चारों हैं FLI IOL RXU और MSO। इन चारों में से आपको अलग कौन सा है वो बताना है। अब क्या करेंगे, F किस पे, 6 पे, और ये 12 पे, मतलब इसका दुगना ही हो गया। I 9 पे और ये 15 पे। नहीं, ये दुगना नहीं हुआ, ये +6 हुए हैं, इसमें भी +6 हुआ है। ठीक है, दोनों में +6 हुआ है। RX की बात करूँ, ये 18 पे और ये 24 पे, तो इसमें भी +6 हुआ है। MS की बात करें, ये 13 पे और ये 19 पे। यहाँ तक तो सब में +6 +6 हो रहा है।
अब ये L से I हुआ है तो ये 9 हो गया, तो कितना माइनस हुआ है, ये -3 हुआ है। L 12 पे ये भी -3 हुआ है। U जो है वो 21 पे, ये भी -3 हुआ है। O जो है वो 15 पे। तो 19 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो 16 आता है, और 16 पे आना चाहिए था P, लेकिन आ क्या रहा है O। तो अलग कौन सा हो गया, अलग जो हो गया वो D हो गया। सही आंसर इसका D दे करके आएंगे। इस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का दे रखा है। क्वेश्चन में आपको बोला है प्लस को माइनस से एक्सचेंज कर दिया जाए और मल्टीप्लाई को डिवाइड से एक्सचेंज कर दिया जाए, तो इक्वेशन क्या होगी, मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ तो मैं प्लस लगा दिया माइनस की जगह, और यहाँ पे माइनस कर दिया। यहाँ अगर मल्टीप्लाई की बात करूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास लगाते हैं, और बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। सॉरी, यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। 712 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा आपके 6 कम 6 7 42। ठीक है, 42 72, और अपने ऑप्शंस भी लगभग ऐसे ही हैं। प्लस का 5 है, माइनस का 15 है, तो कितना बच जाता है, माइनस का 10। और माइनस का 10 में इसमें से घटाऊं तो सीधा सीधा आपके पास में आ जाता है 42 62। ये आपका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन में दे रखा है क्या, ए में दे रखा है, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। करना क्या था, एक्सचेंज किया अपन ने, और उसके बाद क्या है, बोर्ड मास लगा दिया। पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, और इधर प्लस माइनस में से अपन ने घटा करके ये आ गया। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, आई का अर्थ गुणा है, यहाँ मैंने गुणा रख दिया है। और एल का क्या दे रखा है आपको, एल माइनस दे रखा है, और जे आपको दे रखा है प्लस दे रखा है। फिर से एल आ रहा है तो एल माइनस ही है। के दे रखा है आपको, के डिवाइड है। जे दे रखा है आपको, जे प्लस है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, जो जो आपको लेटर्स के ऊपर सिंबल दे रखे हैं वो हमने रख दिए। अब लगाएंगे बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो अच्छी बात है, अब पता लग गया है। ठीक है, मैं लिखने वाला हूँ 17 गुणा, इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगा। माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, तो बड़ा कौन सा है, माइनस वाला बड़ा है, और बच क्या जाता है, माइनस का 4। 11 में से अगर आपके 4 गया तो ये आपके बच गया 7। ठीक है, उसके बाद आपको ये माइनस दे रखा है 148, चाहो तो इसको यहीं सोल्व कर लीजिए। डिवाइड करूँगा, ये काट दिया अपन ने इसको, ये गया आपका 3 और ये 7। ठीक है, ये अपन ने हटा दिया, अब +22। बच क्या जा रहा है अपने पास में, अब गुणा में है और माइनस में, और वो प्लस में है। तो देखिएगा आपके पहले अपने को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, और गुणा करने पे ये आता है आपके 119। माइनस का 37 है और प्लस का 22 है। अब माइनस का 37 प्लस का 22, बड़ा कौन सा है, माइनस का 37 है, तो आंसर माइनस में ही आना है। और कितना बच जाएगा, ये 8 और 7 हो गया आपके 15। 15 मैंने घटाए, तो ये मेरे पास में कितना आ जाना चाहिए, 104। तो देखिएगा कैलकुलेशन एक बार सही है ना अपनी। 17 7 119 होता है, और 37 में से 22 घटेगा तो आपके पास में 15। सही है, 104 ऑप्शन में दे रखा है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिरर इमेज का है क्वेश्चन, मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप बताइएगा आंसर क्या है, उसके बाद में अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने टाइम इसलिए दिया था कि एक बार आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा था, MAJE4। अब 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 से देखिए ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 4 जो स्टार्ट हो रहा है लेकिन उल्टा पड़ा हुआ है, इसका वाटर इमेज बना हुआ है। तो दो ऑप्शन तो क्लियर हो गए। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सर ये जो जी है ना, इसमें सही बन रहा है, इसमें उल्टा पड़ रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए बहुत बारीकी वाला डिफरेंस था दोनों में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, यहाँ पर भी वो का वो सेम है, यहाँ पे भी सेम का सेम है। यहाँ पे जो अंतर था वो इसका अंतर है, और वही अंतर जो है इसको गलत बना देता है, सी वाले को उल्टा पढ़ रहा है, उल्टा नहीं पढ़ाना है अपने को, ऐसा रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म का है, कुछ बच्चों को अच्छा लगता है और कुछ बच्चों को आज भी प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में। और देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी कंकड़ पत्थर है, सभी कंकड़ जो हैं वो पत्थर है,
इस तरीके से डायग्राम से रिप्रेजेंट करें। कोई भी पत्थर सीप नहीं है। अब देखिए कोई भी पत्थर सीप नहीं है, मतलब कि सीप जो है ना कभी भी पत्थर के आसपास भी नहीं आ पाएगा। तो ये तो आपके कथन हो चुके हैं। निष्कर्ष की बात करें, कुछ कंकड़ सीप हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए सीप को कंकड़ होने के लिए इसके अंदर आना पड़ेगा और वो अंदर आ नहीं सकता है, मना ही है बिल्कुल ही। कोई सीप पत्थर नहीं है, तो भैया जब कोई पत्थर सीप नहीं है तो कोई सीप पत्थर नहीं है, ये एकदम उसको बस कथन को घुमा करके पूछा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो ओनली सेकंड वाला सही है, और वो ऑप्शन में किस में दे रखा है, सी में दे रखा है आपको, कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड सीरीज का है और काफ़ी अच्छी सीरीज है। देखिए -32 हो रहा है, -8 हो रहा है, -2, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर -1/8। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है या क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है कि अपनी ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है। तो इसमें देखिएगा, अगर मैं इसको 32 में से 32 -8 कैसे आएगा, -32 से माइनस का 8 कैसे आएगा, अगर मैं -32 में गुणा कर दूं 1/4 का, ठीक है, तो ये कट रहा है 8 बार, ठीक है, -8 आ रहा है। क्या अगर मैं गुणा वापस 1/4 करूँ तो -2 आ रहा है क्या, तो 1/4 से मैंने गुणा किया तो ये -2 आ गया है। अब मैं गुणा इसमें वापस से 1/4 करूँ तो कितना आना चाहिए मुझे बताएंगे। ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो ये -1/2 हो जाएगा। तो -1/2 ऑप्शन में क्या है, डी में आंसर है। ठीक है, इस तरीके की सीरीज चल रही थी। इसमें क्या चल रहा था, गुणा 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/4, और जो माइनस में दे रखा था माइनस का चिन्ह जो होगा वो आगे कंटिन्यू आता रहेगा। देखिए सीरीज के क्वेश्चन इस तरीके के आजकल खूब पूछे जा रहे हैं, और खासकर एसएससी में भी खूब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पहले आती थी सिंपल सीरीज, अभी इस तरीके की सीरीज आ गई है। तो इसमें देखिए क्या होता है, आपको किसी भी एक सिंबल को टारगेट, मैंने पहले भी 3 पेपरों में खूब कराया क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ से या ये जो चेंज हुआ है, फिर यहाँ से ये जो चेंज हुआ है, यहाँ से ये जो चेंज हुआ है, वही अपने को आगे देखना है। आगे देखने के लिए देखिए इसमें क्या है कि अगर मैं बात करूँ इस मार्क की, तो अगर ये नेक्स्ट पे आता है तो सेंटर में आ जाता है, मतलब जो भी इस कॉर्नर पे है, कहाँ पे, आपके लेफ्ट हैंड में कॉर्नर पे, वो सेंटर में आ जाता है। तो अभी लेफ्ट हैंड के कॉर्नर पे कौन सा, ये वाला है, तो सेंटर में कौन सा आ जाएगा, ये वाला 4 बिंदी वाला। और 4 बिंदी वाला आपको ए में दे रखा है, बी में नहीं दे रखा है, सी में नहीं दे रखा है। अब देखिए ए और डी में ऑप्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है, इस वाले मार्क को टारगेट करते हैं अपन, क्योंकि ये दोनों में अलग अलग है। अब ये वाला जो मार्क है सेंटर से जो मार्क है, अल्फा जो दे रखा है वो कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए ना कोने में। तो ये वाला जो मार्क है वो यहाँ कोने में आना चाहिए डी में, लेकिन ए में कहाँ दे रखा है ये, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो देखिएगा कहने का मतलब ये है कि सिंबल की पोजीशन देखनी होती है, अगले वाले में कहाँ जाके चेंज हो रहा है। ये कोने वाला था, ये कोने से था, यहाँ सेंटर में आ गया। अब ये कोने में है तो वो सेंटर में आएगा, और सेंटर में आपको ए और डी में दे रखा था। आगे बात करूँ, अब ए और डी में जो डिफरेंस था, मैंने इस सिंबल को देखा दोनों अलग अलग हैं, तो मैंने इस सिंबल की पोजीशन जानने के लिए क्या किया, अल्फा जो था सेंटर में वो यहाँ पे आ गया, तो ये वाला भी यहाँ जाएगा, और ये वाला आपको डी में दे रखा था। कोई तुक्केबाजी नहीं है, सिंबल्स की पोजीशन देखनी है, किस पोजीशन से किस पोजीशन पे आ रहा है, तो वही पोजीशन आगे चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर दे दें। अभी तक के लिए डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। रिलेशंस दे रखे हैं, नंबर के रिलेशन दे रखे हैं। कैसे रिलेशन दे रखे हैं, 20 का, अब सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो गलत है क्या, ये है एनालॉजी, लेकिन अभी थोड़ी मॉडर्न ज़माने की एनालॉजी आ गई है। ठीक है, 20 का 30 से संबंध दे रखा है, 30 का 45 से संबंध दे रखा है, और आपसे पूछा गया 120 का संबंध किससे होगा। तो मुझे ये बताइए, ये अगर मैं देखूं तो 2:3 बैठ रहा है, अगर मैं इसको 15 से काट दूं तो ये भी 2:3 बैठेगा। तो मेरे को 120 जो है वो 2:3 के में चाहिए। तो अगर मैं इधर 80 रखूं, ठीक है, तो ये 40 से कट रहा है, और ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, तो ये 2:3 में मेरे को संख्या मिल गई है, ऑप्शन 80, 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा मॉडर्न ज़माने की एनालॉजी आ चुकी है, अब इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन को। तो हमारा काम यही होता है, और प्रैक्टिस करने से आपको भी क्या मिलता है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं हर पेपर में। नेक्स्ट आप पेपर देखेंगे 5 नंबर का, उसमें भी कुछ एक नया टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और आपको सीखने को कुछ नया मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हर बार टेस्ट देते रहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पासे का है, और इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपसे पूछा गया है 3 का अपोजिट कौन सा है, दोनों में कॉमन क्या, नो।
9 से चलेंगे यहाँ पे 9 3 5, क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ से अगर मैं चलूँ तो 9 4 2, आपसे पूछा किसका था, 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, और 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड ब्लड ब्लड रिलेशन का है, और इसमें क्या है कि आपसे रिश्ता पूछा गया एफ का जे से, एफ का जे से रिश्ता पूछा गया। ऑप्शन में देखिए, देख रखा है आपको माता के पिता, पिता के पिता और माता बहन। तो सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा, अब मेरे साथ साथ चलिए। जे से चलेंगे यहाँ से, और दे रखा है एंड, एंड का मतलब है पिता, तो मेरे पिता, मेरे पिता एट द रेट का दे रखा है भाई, मेरे पिता के भाई चाचा। ठीक है, बोलते हुए चलेंगे। एट द रेट के बाद में हैश दे रखा है, हैश का मतलब दे रखा है माता, मेरे चाचा की माता, मेरी कौन, मेरी दादी। उसके बाद में एंड की बात करूं तो एंड बोलते हैं पति, मेरी दादी का पति कौन होगा, मेरे दादाजी। अब अगर ऑप्शंस में देखें, मेरे दादाजी को मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पिता के पिता। ऑप्शन आजकल थोड़ा घुमा के देता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। दादाजी की जगह इसने क्या लिख दिया, पिता के पिता, भाई बात तो एक ही है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है, और कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आराम से ऐसे देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का है, और काफ़ी अच्छा टॉपिक रहता है ये, क्योंकि समझने वाली चीज़ होती है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, हमेशा मैं जो भी सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, या तो लाइन का दे रखा होता है या टेबल का दे रखा होता है, यहाँ पे एक सर्किल का दे रखा है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लोग कितने, 6 जन हैं, 6 जनों की हम क्या करेंगे, जगह बना देंगे। 1 2 3 4, और ये 5 और ये 6। सबसे पहले मैंने 6 जनों की जगह बना दी है। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बिठा दे जाइए। एल और एम दोनों जे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो एल और एम को जे के निकटतम पड़ोसी होने के लिए जे सेंटर में जाएगा। ठीक है, और एल और एम, तो देखिए एल यहाँ भी बैठ सकता है, एल यहाँ भी बैठ सकता है, एम यहाँ भी बैठ सकता है, एम यहाँ भी बैठ सकता है। कोई फिक्स नहीं होती पोजीशन। पड़ोसी तो अब देखिए, यहाँ से भी ये एम जे का पड़ोसी हो रहा है, और यहाँ से भी एम जे का पड़ोसी हो रहा है। आगे बात करूँ मैं, एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति है, एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति है। ओ जे के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिएगा, ओ जो है जे को मैंने यहाँ बिठाया, जे के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जे का दायां कौन सा, ये वाला जो आपका दायां है। ठीक है, दाएं से दूसरे स्थान पे 1 2 पे ओ बैठा है। अब आगे क्या बोला, ओ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए कितनी सही बात आ गई यहाँ पे, ओ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे जो बैठेगा वो यहाँ पे बैठेगा एम, क्योंकि भाई साहब मैं अगर एल को यहाँ बिठा दिया तो वो ओ का पड़ोसी हो जाएगा, और वो तो मना कर रहा है इसने। ठीक है, और यहाँ पर एल, तो सारी जगह तो फिक्स हो ही गई है। बची क्या है आपके, बची एक ये लाइन बीच में मैंने छोड़ी थी, एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अगर मैं पी को यहाँ बिठाऊंगा तो एम और पी के बीच में 2 व्यक्ति हो जाएंगे, तो पी यहाँ बैठेगा। एक जो बच रहा है, वो जो बच रहा है के बच रहा है भाई साहब जी, के भाई साहब जी हमारे यहाँ बैठ जाएंगे। तो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से बैठता है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। बच्चे क्या करते, कहाँ से शुरू करें, शुरुआत कर डालो क्वेश्चन की, ऐसे करके शुरुआत क्वेश्चन की कर डालो। धीरे धीरे आपको इंस्ट्रक्शन मिलते जाएंगे, और उस हिसाब से बैठता जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट एकदम देखिए, आप सारी कंडीशन क्लियर हो चुकी है इसमें। अब बात करते हैं, पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है के निकटतम दाएं कौन बैठा है। निकटतम दाएं, इसका के का दायां ये होगा, क्योंकि मैंने कहा था दायां यहाँ से चलते हैं, और बायां कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर के दाएं चलें तो एल बैठा है, और एल किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड सीरीज का है, एक बार आप देख लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूँ। हाँ देखिएगा, 41 और ये 84, कहीं से भी चल लीजिए, डिफरेंस मेथड से ही हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक रैंडम डिफरेंस है इसके अंदर। 41 और ये 84 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 83 43 सॉरी, और यहाँ से ये 41 ही है, तो अगला मेरे हिसाब से इसमें 45 जुड़ जाएगा, और यूनिट डिजिट से करें तो 529 इसका सही आंसर हो जाएगा। सर आपने तो कोई तुक्का मार दिया, तुक्का कुछ भी नहीं है इसमें। देखिएगा ये 39 है, और ये 37 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पैंडा का कोड दे रखा है, स्नैक का कोड दे रखा है, और आपसे जेब्रा का पूछा है। तो पी से ये देखिए, पी होता तो 16 पे है, यहाँ आ 33 रहा है। ए होता तो 1 पर है, पर यहाँ 78 आ रहा है। तो क्या मेथड लगा होगा? देखिएगा 16 का मैं कितना भी गुना करूँ 33 तक नहीं पहुँचता हूँ। पर मैं अगर इसका अपोजिट की बात करूँ तो इसका अपोजिट कितना होता है? 11। पीके के नाम से अपन याद रखते हैं, और पी का अपोजिट होता है 11। और 11 को अगर मैं गुना करूँ 3 से, गुणा करूँ 3 से, तो शायद मेरे पास 33 आराम से आ रहा है। क्या ए में भी यही कंडीशन लग रही है? ए का अपोजिट होता है आजाद 26, और 26 का मैं 3 गुना करूँ तो 78 आ जाता है। तो मेरे हिसाब से जो अभी तक समझ में आ रहा है वो अपन क्या कर रहे हैं, पहले तो अपन लेटर का अपोजिट ले रहे हैं, अपोजिट लेने के बाद में उसको 3 से गुना कर रहे हैं। ठीक है। अगर स्नैक में बात करें, S19 पे आता है, हरिशंकर के नाम से इसको याद रखते हैं। H कितना हो गया? 8, और 8 का 3 गुना करें तो 24। ठीक है। तो मतलब कुल मिला के अपना पैटर्न एकदम सही है। टाइम वेस्ट ना करके अपन जो पूछा गया है उसी का ही करते हैं, जो पूछा गया है उसी का ही निकालते हैं। जेड का अपोजिट होता है 1, ए पे आता है, और 1 का 3 गुना करूँ 3। ई 5 पे आता है आपके, और इसका अपोजिट कौन सा होता है? इसका अपोजिट होता है आपके लव के नाम से याद रखते हैं, तो वी इसका अपोजिट होता है। और वी 22 पे आता है, तो इसका 3 गुना करूँ तो 66। 3 और 66 आपको किसी पे मिल रहा है क्या? सी पे ही मिल रहा है। आगे इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो 3 से ही आंसर आ गया था, लेकिन कंफर्म हो गया कि 3 और 66 है, मतलब कि ये कंप्लीट यही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 का देखिए 69 बन गया, 49 का 45 बन गया है, तो 69 से आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में ज़्यादा, क्योंकि इजी है। 76 में कितना माइनस करूं कि 69 बन जाए? सर 7 माइनस कर दीजिए, 69 आ गया। 49 में कितना माइनस करूं कि 45 आ जाए? सर 4 माइनस कर दीजिए। अब 69 से क्या माइनस करेंगे? सर यहाँ 7 माइनस हुआ, यहाँ 4 माइनस हुआ, कुछ तो भी कॉमन दिख रहा होगा, अभी भी नहीं दिखा। पहला जो ये यूनिट डिजिट, सॉरी 10 आगे जो डिजिट दे रखा है वो का वो इसमें माइनस करना है। इसमें 6, सॉरी ये तो ये नहीं है, इसमें 4 दे रखा था वो का वो माइनस कर दिया। इसमें 6 दे रखा है, वो 6 इसमें से माइनस हो जाएगा, और आपके पास में आ जाएगा 63। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 63, जो आपको दहाई के अंक में, और अगर इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलते हैं? टेंस, टेंस के जो डिजिट दे रखे होते हैं, तो उसी में ही आपका लेस कर देना है और वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी है। हैन में लेटर कितने? 3, और 3 का मैंने 3 से ही गुणा कर दिया, 3 का मैंने 3 से ही गुणा कर दिया। आफ्टर में लेटर कितने दे रखे? 5, 5 का मैंने 5 से ही गुणा कर दिया, 25 हो गया है। अब ये देखिए, मतलब कुल मिलाकर के आपको करना क्या था, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करना है। ये 3 था, ये स्क्वायर हो गया, ये 5 है, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए कितने आ रहे हैं, स्मॉलेस्ट में कितने आ रहे हैं? यहाँ से 3, 3 6 और 2 8। 8 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 64। और 64 देखिए डी पे दे रखा है, सही आंसर इसका डी लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी एनालॉजी का ही टाइप होते हैं, आपको ग्रुप दे रखे हैं, कोई ना कोई पैटर्न इसमें मैच खाता है, और वही आपका नीचे मैच खाना चाहिए ऑप्शन में, और आंसर हो जाता है। 54 में से मैं कितना माइनस करूं कि 51 आ जाए? 3 माइनस किए, 3 माइनस 3 किया। फिर 51 से 48 के लिए क्या हो रहा है? 3 माइनस किया, मतलब कि -3 -3। 46 से 40 पे गए तो कितना हुआ? -6। और 40 से 34 पे गए तो -6। तो सर यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो पहले डिजिट से माइनस किया है ना, वही आपको दूसरे डिजिट से माइनस करना पड़ेगा। तो वही आपको क्या है कि ये दूसरे डिजिट से माइनस करेंगे, तो वो पैटर्न देखिए किस में फॉलो हो रहा है। 58 से 47 पे जाने के लिए मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा? -11 करना पड़ेगा। माइनस कितना करना पड़ेगा? 11। 47 से 36 जाने के लिए मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा? -11 करना पड़ेगा। तो पहले में ही ये पैटर्न बैठ गया है, इसमें -11, इसमें -11, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार ही अगर कंफर्म करना चाहते तो बी चेक कर लीजिए। बी चेक करने में देखिए, ये तो प्लस हो रहा है, तो ये तो पैटर्न बैठेगा नहीं। इसमें माइनस हो रहा है 8, और यहाँ तो भाई साहब जी पता नहीं कितना ही माइनस हो गया। क्यों? -8 तो इसमें 36 आना चाहिए था। ठीक है, -8 तो इसमें 36 नहीं, सॉरी कितना आएगा? 42 से अगर मैंने -8 किया तो ये हो जाएगा -34 आएगा, और आ कितना रहा है? 28 आ रहा है। तो इसलिए क्या है कि आपका ए में ही सही आंसर बैठ गया था। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका डिक्शनरी से रिलेटेड होता है, इसको आपको सेट करना है। सेट मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, और वो कैसे सेट करते हैं? जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले रखिए।
अब यहाँ पर तो देखिए DIN सभी में कॉमन है, दिख रहा है। अब इसमें पहले क्या आएगा, यहाँ पर n दे रखा है, यहाँ पे u, ये 14, ये 21, और ये आपको 7 दे रखा है, ये 11 दे रखा है, ये 15 हो गया, और ये 7 दे रखा है। तो 7 7 वाले मुझे दो मिल गए हैं। तो इनमें से दोनों में से पहले कौन आएगा, इसको भी मैंने g को भी काट दिया है। आई पहले आएगा कि एल पहले आएगा, सर आई पहले आएगा। तो पहले तो 2 लगा दीजिए, उसके बाद 6 लगा दीजिए, उसके बाद 11 वाला कौन सा है, ये 5 लगा दिए। तो 2 6 5 की कोई सीरीज बैठ रही है क्या, 2 6 5 की सर इसी में बैठ रही है, बी में। तो सही आंसर बी हो जाएगा। बाकी 1 3 4 वैसे के वैसे लग जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स एनालॉजी का है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी दे रखी है आपको। नैप का आपको दे रखा है MZOD। तो एन से एम जाऊंगा तो -1, ए से जेड में जाते हैं -1। सर ए तो एक पे आता है, -1 कैसे करेंगे, तो -1 करने के बाद पीछे से ही स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। पी से ओ पे जाएंगे तो -1, ई से डी, तो ये -1 का लग रहा है। यहाँ से भी -1 हो रहा है, यू से टी -1 हो रहा है, ये के आ गए तो मतलब कि ये दोनों ही -1 हो रहे हैं। के से मैं अगर -1 करूँ तो जे, आई से -1 एच, एन से -1 करे तो एम, और डी से -1 करे तो सी। JHMC के ऑप्शन में दे रखा है, सर डी में दे रखा है। तो सही आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई खास था नहीं इसके अंदर। अब ये देखिए वापस वही क्वेश्चन आ चुका है, वही का मतलब इस तरह का क्वेश्चन अपन इसी पेपर में पहले कर चुके हैं। प्लस माइनस अपर में इंटरसेक्ट करना है, ये कर दिया है, और इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, तो 48 में ये 6 कितना 8 बार, और 8 नाम कितना होता है आपके 72, और ये -11, और ये आपके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो माइनस में 11 करूँ तो कितना आ जाता है 61, और 53 में अगर मैं 61 जोड़ूँ तो 114, 114 होता है, 104 होता है, 114 होता है। और 114 आपको ऑप्शन में दे रखा है, ए में दे रखा है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, मैंने कहा ना 4 नंबर का पेपर इतना आपके टफ नहीं था जितना कि 3rd और 2nd नंबर का था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है आपको 23 नंबर का। ए का आपको डिवाइड, ए डिवाइड में हो जाएगा, बी आपको दे रखा है गुणा, ये गुणा में हो जाएगा, सी आपको दे रखा है प्लस, ये प्लस में हो जाएगा, और ये डी आपको दे रखा है माइनस। तो देखिएगा 342 का सीधा सीधा आधा कर दीजिए आप, ये 1 और ये 7 और ये 1, 171 होता है। और 171 में ये 125 ही गुणा हो जाएगा 1 से, तो यहाँ पे 125 ही आ जाएगा, माइनस आपके 43 आ जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए चाहे पहले जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, मैं घटा देता हूँ पहले। 120 में से 40 घटा दीजिए, कितना हो जाता है 80, 80 में से आपके 85 में से 3 गया, कितना हो गया 82, और 82 में इसमें जोड़ूँ तो 253, 253 क्या ऑप्शन में दे रखा है, सही आंसर डी आपका आ जाएगा 253। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बाकी होगा इसी तरीके से ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ का दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके RS में भी पूछे जाते हैं। और दे क्या रखा है, ICE को LGJ से करे, तो I से L पे गए तो कितना गया +3, +3, और C से G पे जाऊँ तो +4, और E से J पे जाएं तो E आपके 5 पे, J 10 पे, +5। तो ये जो पैटर्न था इसमें +3 +4 +5 लग रहा है। अगले वाले में देखें तो ये भी +3 हो रहा है, और G से J पे जाए K पे जाएंगे तो +4 हो रहा है, और ये 15 मतलब कि 20। तो ये आपके यहाँ पे लास्ट में तो T आ जाएगा, क्योंकि 15 से 5 20 हो जाता है। K 11 पे 4 15 हो जाएगा, और O 15 पे 3 जोड़ेंगे 18, 18 पे आपके R आता है, ROT इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, और बी में आपको ये सही आंसर दे रखा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैं बोल रहा हूँ इस बार पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं था, वैल्यू रखना था, और मतलब कोई अलग से पैटर्न नहीं लग रहा था, ये आप शायद पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हो इस तरह के पैटर्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप एक बार इसको सीरीज़ को देख लीजिए, और आप बताइए इसमें क्या मेथड लगेगा, फिर अपन इसको आगे मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया होगा ये वाला। अब इसमें देखिएगा 125 से 150 गए, तो सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि ये 25 का डिफरेंस है, यहाँ से 27 का डिफरेंस समझ में आ रहा है, और इधर से मैं बात करूँ तो ये सीधा 30 का डिफरेंस हो रहा है, और इधर से मैं बात करूँ तो ये कितना का डिफरेंस हो रहा है, ये डिफरेंस हो रहा है सर आपके 42 में से आपके साथ गया तो 35 का।
35 का डिफरेंस हो रहा है। तो पहले 25, फिर 27, फिर 30, फिर 35। तो एक बार अंतर का भी अंतर निकाल दीजिए। यहाँ से 2 का अंतर है, यहाँ से 3 का अंतर है, और यहाँ से 5 का अंतर है। 2, 3, 5 क्या है? प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर कौन सा है अगला? 7। अगला 7 प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर में 35 में जोड़ूं तो कितना हो जाएगा आपके? 42। ये कितना हो जाएगा? 35 और 7 42। अब 42 उसमें जाके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा 284। 284। तो सही आंसर आपका दे रखा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से करते कई बार हमें अंतर समझ में नहीं आते हैं, और ये सबसे लास्ट में इसीलिए रखा गया था कि क्वेश्चन अच्छा है। अंतर मैंने आपको कहा था कुछ अच्छे भी क्वेश्चन दिखेंगे, कुछ इजी भी दिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा पेपर जो होता है मॉडरेट होता है। हम वैसे भी क्वेश्चन डालते हैं जो बिल्कुल नया नया स्टूडेंट है, जिसने अभी अभी रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, और अगर उससे एक भी क्वेश्चन नहीं होगे तो वो बेचारा डीमोटिवेट हो जाएगा। तो इसलिए पेपर हमें मॉडरेट बनाना होता है। कुछ क्वेश्चन हमें टफ भी डालने होते हैं, कुछ हमें इजी, इतने इजी डालने होते हैं कि कोई भी बच्चा उसे कर सके। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा था। क्यों अच्छा लगा था? क्योंकि ये थोड़ा नया पैटर्न था। तो हर बार आप पेपर देंगे, हर बार आपको कुछ एक नया क्वेश्चन दिखेगा। इस पेपर में भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया देखने को मिला होगा। तो इस तरीके से क्या है कि आप पेपर अटेम्प्ट करते रहें। एक बार मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, लास्ट में भी मैं बताना चाहूँगा। पेपर अटेम्प्ट कहाँ से करना है? आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे लिंक आता है पेपर का, और नहीं तो आप रीजनिंग ऋषि सर के नाम से एप्लीकेशन है, उसमें आप डाउनलोड कीजिए। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा, उसमें टेस्ट सीरीज़ में जाना, टेस्ट पेपर में। उसमें एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको रेलवे एनटीपीसी या रेलवे टेस्ट पेपर के नाम से। उसमें आपको ये वो सारे पेपर मिलेंगे। आप सारे पेपर आराम से, वो सब फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। आप आराम से घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए उसकी। और वीडियो सॉल्यूशन के लिए आपको यूट्यूब पे यहाँ पर पुरसानी सर रीजनिंग के नाम से आपके चैनल है, रीजनिंग विद पुरसानी सर, उसमें आपको सारे इनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।